गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अटल बिहारी तिवारी विज्ञान शिक्षक पुनः एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा नया टॉपिक है हाउ टू राइट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसे हम चरणबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड टू राइट केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टेप वाइज। क्लियर? सो वेरी फर्स्ट स्टेप, मेक बॉक्स अराउंड द फॉर्मूला। सबसे पहले आपको जो सूत्र दिया है उसके चारों ओर एक घेरा बनाना है या बॉक्स बनाना है। इस प्रकार से आप सभी जितने भी तत्व या यौगिक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन सभी को इस प्रकार बॉक्स के द्वारा आपको घेर देना है। ये सबसे पहला चरण है, वेरी फर्स्ट स्टेप टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बस इतना करके हमें दूसरे स्टेप की ओर जाना है। एंड सेकेंड स्टेप सेज टू टैबुलेट ऑल द रिएक्टेंट्स एंड राइट द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स। मीन्स जितने भी अभिकारक और उत्पाद की ओर तत्व हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और जो अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर लिखना है और उनकी संख्या को लिखना है। संख्या कितनी है? तो ये बहुत ही प्रचलित अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पर हम ले रहे हैं, द फेमस रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्टार्च तथा ऑक्सीजन बनती है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है? आप सभी समझ गए होंगे। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण। दिस रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस reaction which takes place by the green plants. Clear? So first of all we will tabulate it, सारणीबद्ध करेंगे। यहाँ हमने देखा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीन तत्व हैं जो इस क्रिया में भाग लेते हैं। तो सर्वाधिक हाइड्रोजन यहाँ पर हम देख रहे हैं 12 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स प्रोडक्ट आर 12। तो हम लिखते हैं रिएक्टेंट की तरफ। यहां पर हमने देखा एलिमेंट्स लिखते हैं, सॉरी यहां छूट गया है। एलिमेंट्स कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो यहां रिएक्टेंट की बात करें तो हाइड्रोजन की मात्रा यहां पर 2 है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 2 और 1 3 है। कार्बन यहां पर सिंगल है। प्रोडक्ट की तरफ यदि हम देखें तो हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन की मात्रा 6 और 2 8 है और कार्बन की मात्रा 6 हो जाती है। बस इतना करते ही साथ इसे सारणीबद्ध करने पर हमारा दूसरा चरण पूर्ण होता है। तीसरे चरण की ओर हम जब बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है, एट फर्स्ट बैलेंस द फॉर्मूला हैविंग मैक्सिमम नंबर। जो हमने बॉक्स बनाए हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, आइदर ऑन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, चाहे फिर वो अभिकारक की तरफ हो या उत्पाद की तरफ। मैं आपको बताना चाहूंगा, द हेड पार्ट ऑफ एरो इंडिकेट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट। तीर का जो सिरा वाला भाग होता है वो उत्पाद की तरफ होता है, जबकि जो पश्चिम भाग होता है, टेल पार्ट होता है, वो रिएक्टेंट की तरफ होता है। और एक चीज ध्यान रखना है, इस तीर के ऊपर यदि कुछ लिखा है तो या तो वो ताप होगा या दाब होगा या किसी प्रकार का
मीन्स either temperature or pressure or any catalyst is always written on side or down side, means below side of arrow mark. Clear? So we have to remember these things also. Clear? So now we come again to the step 3. At first balance the formula having maximum number. सर्वाधिक संख्या वाले तत्व को या सर्वाधिक संख्या वाले किसी भी सूत्र को हम सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या सर्वाधिक है। हाइड्रोजन यहाँ हमको 12 दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ही संतुलित करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बैलेंस हाइड्रोजन। रिएक्टेंट की बात यदि हम करें तो यहाँ कुल 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 12 है। तो इस 2 को 12 करने के लिए we need to multiply by 6। इस हाइड्रोजन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 को यहाँ रख देते हैं। Now the number of hydrogen on both sides, either reactant side or product side, becomes equal. Okay, that is 12. But the number of oxygen changed. अभी ऑक्सीजन के नंबर 3 थे, अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 6 8। कोई दिक्कत नहीं है यदि 8 हो जाते हैं। अभी हमारा बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। अगला स्टेप यहाँ पर जब हमने देखा तो फर्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। हाइड्रोजन केवल H2O में केवल 2 थे, इसे हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ पर H12 हो जाते हैं when we multiply this H2O by 6. Clear? से नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ की ओर जाते हैं। तो सिलेक्ट द नेक्स्ट सब्सटेंस टू बैलेंस बोथ साइड। अब हम अगले तत्व को या अगले सूत्र को हम बैलेंस करने के लिए या संतुलित करने के लिए लेते हैं। तो अगला तत्व हमारे पास आता है ऑक्सीजन को ले। ऑक्सीजन की संख्या चूंकि बढ़ गई है तो ऑक्सीजन को हम यदि ले लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना है? 2 और 6 8। इस तरफ 6 और 2 8। अभी वर्तमान में ये बैलेंस है। तीसरा हम लेते हैं कार्बन। कार्बन की मात्रा CO2 के रूप में यहाँ पर है 1, लेकिन C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में यहाँ पर 6 है। तो इस 1 को यदि हम 6 करना चाहें तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किस तरफ है? 1 towards reactant. Clear? On the side of reactant, the number of carbon atom is 6. So we will multiply this CO2 by 6. Clear? CO2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया and the number of carbon on both sides becomes equal 6 CO2 and C6. Clear? But when we multiply the CO2 by 6, again the number of oxygen changes. जैसे ही हमने CO2 को 6 गुना किया तो ऑक्सीजन की संख्या पुनः परिवर्तित हो जाती है और ऑक्सीजन की संख्या 6 दूनी 12 और 6 18 हो जाती है। इस तरफ मीन्स रिएक्टेंट्स की साइड अभिकारक की तरफ 18 और इस तरफ रह जाती है कुल 8। अब क्या करें? अब उसके लिए हमें अभी तक हम कर रहे थे यहाँ पर रिएक्टेंट्स की साइड मल्टीप्लाई किया था। अब हम देखते हैं कहां पर मल्टीप्लाई करने से बराबर होगी। तो यहाँ यदि हम प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन में 6 का मल्टीप्लाई कर दें, इस O2 में 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं 6 और 6 2 12, 6 दूनी 12, तो 12 और 6 18, यानी दोनों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो जाती है। ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। O2 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास जो समीकरण तैयार होकर आता है ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। लास्ट स्टेप में जो भी अभिकारक हैं और जो भी उत्पाद बन रहे हैं मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन विच स्टेट वी विल इंडिकेट। क्लियर? सो कैसे देखें आप,
CO2 प्लस H2O gives, ये एरो के द्वारा ऊपर हमने लिखा क्लोरोफिल लिखा है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, पर्णहरित बोलते हैं जिसे, और सनलाइट ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, निर्माण होता है C6H12O6 का, साथ में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। ये जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसमें गैस का उत्पादन होता है तो वो गैस चूंकि उत्पन्न होती है और वायुमंडल की तरफ बाहर की तरफ उड़ती है, ठीक है, तो हम एक ऊपर की ओर सरे वाले तीर से इसे इंडिकेट करते हैं। We indicate the evolution of gas by the arrow towards upside. ओके, इस प्रकार के एरो से यह सिद्ध होता है कि इसमें ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हो रही है। कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई गैस उत्पन्न होगी तो इस ऊपर की ओर सिरे वाले तीर से हम इसे इंडिकेट करते हैं। मींस द हेड पार्ट ऑफ एरो इज केप्ट टुवर्ड्स अपसाइड। क्लियर? प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट आर रिटन ऑन लोअर साइड और अपर साइड ऑफ द एरो। These are some things to be remembered. Clear? ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखना पड़ती हैं, तो आप भी इन्हें याद रखेंगे। अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं कि पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कभी कभी पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वस फॉर्म में भी लेते हैं। एक्वस, तो एक्वस को हम AQ से लिखते हैं, AQ, एक्वस फॉर्म। H2O है, ये लिक्विड फॉर्म में अंडरग्राउंड होता है जो रूट्स के द्वारा लिया जाता है। ओके, बाय द कैपिलरी सिस्टम, मींस द कैपिलरी सिस्टम इज प्रेजेंट अंडर द soil and with the help of roots plants or trees absorbs the water. Clear? पौधे या वृक्ष जड़ों के माध्यम से पानी को ग्रहण करते हैं और ये पानी लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में होता है, इसलिए इसे ऐसे ब्रैकेट में स्मॉल l के द्वारा C6H12O6 स्टार्च जो है एक्वस फॉर्म में बनता है, तो पुनः इसे AQ लिखेंगे। एक्वस फॉर्म में इसका उत्पादन होता है। ऑक्सीजन जो कि गैस के रूप में बनती है तो इसे स्मॉल g के रूप में लिखेंगे। यदि कोई प्रोडक्ट, चूंकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, यदि कोई प्रोडक्ट ठोस के रूप में बनता है तो वहां पर हम ब्रैकेट में ऐसे G लिख देंगे। क्लियर? यदि मान लो कोई अवक्षेप बनता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, यदि कोई चीज, कोई उत्पाद बनके और नीचे तलहटी पर बैठ जाता है, ओके, तो उसे अवक्षेप बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन होता है, तो जैसे हमने ये गैस को ऊपर की ओर जाते दिखाया है, प्रेसिपिटेशन के केस में एरो नीचे की तरफ रहता है। ओके, तो ये सारे रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाओं से संबंधित कुछ जानकारियां थी, कुछ नियम थे, कुछ प्रतीक थे, सिंबल्स को समझना था। ये सारी चीजें हमने आज जानी। हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।